सभी को जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कार कथा चित्रण में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 22 का वाचन करेंगे। और हाँ, यदि मेरे द्वारा व्रत कथा का वाचन आपको पसंद आ रहा है तो कृपया आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस पसंद आने पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिए। तो चलिए पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 21 में हमने श्री पुरुषोत्तम मास की पूजन विधि जानी। 22वें अध्याय में हम श्री पुरुषोत्तम मास में आहार विहार का नियम जानेंगे। 22वें अध्याय का पहले सार रूप जानेंगे और फिर विस्तृत रूप। पुरुषोत्तम मास महात्म एवं पूजा विधान का इतना वर्णन सुनाने के पश्चात महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास में खीर अथवा गेहूं, चावल, मूंग, जौ, तिल, मटर, समा, निवार, अदरक, कंकोल, कंदमूल, ककड़ी, केला, समुद्री नमक, दही, मक्खन, पनीर, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, गुड़, खांड नहीं खाने चाहिए। हविष्यत अन्न अर्थात ऐसा भोजन जो तेल में न पकाया गया हो, व्रती को खाना चाहिए। सब प्रकार के आमिष पदार्थ, उड़द, मधु, बेर, राई, मादक वस्तु, मांस, दाल, तिल का तेल, कीड़ों का खाया हुआ, लोहा का लगा हुआ, भावना से दूषित, बनाने में दूषित अन्न अथवा दूसरे का हिस्सा न खावे। दूसरों से शत्रुता और स्त्री गमन न करें। पुरुषोत्तम मास में विवाह और उत्सवों का निषेध तो है ही। परदेश भी केवल तीर्थ के सिवाय न जावे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रती, स्त्री, राजा तथा बड़ों की पुरुषोत्तम मास में आलोचना न करें। बकरी, गो, भैंस के दूध का सेवन ही करें। तांबे के बर्तन में रखा दूध, दही, घी, अपने ही लिए बनाए अन्न को पंडित योग आमिष कहते हैं। ऐसे भोजन भी नहीं करने चाहिए। पुरुषोत्तम व्रती ब्रह्मचर्य का पालन कर धरती पर सोए और पत्तल में ही भोजन करे। सायंकाल केवल एक बार ही भोजन करे। प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, बथुआ भी व्रती न खाएं। इस व्रत तथा अन्य व्रतों में भी इन वस्तुओं को त्याग दे। यह व्रत अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। पेठा, काशी फल, तरुणी, मूली, नारियल, कलिंग फल, आंवला, गोला, अलंबू, पटोर, बेर, बेगन, वल्ली साग, बेल, कमल, नाल और जल में उत्पन्न होने वाले फल फूल पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ से पूर्णिमा तक न खावे। हे राजन, नियम के बिना कोई फल नहीं होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत शक्ति हो तो उपवास रहकर करे अथवा घी या दूध पीकर करें। व्रती पुरुष फलाहार करके रहें। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म करें। फिर श्री कृष्ण जी को हृदय में स्मरण करके भक्ति पूर्वक नियम धारण करें। श्रीमद् भागवत कथा इस मास में सुने। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख दल तुलसी से शालिग्राम भगवान का पूजन करने से अनंत पुण्य और मोक्ष फल प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में स्नान, नियमानुसार व्रत और भगवान का पूजन करने वाले पुरुष को देखकर यमदूत उसी प्रकार भागते हैं जिस प्रकार सिंह को देख हाथी भागते हैं। इस मास का व्रत सैकड़ों यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। पृथ्वी में जितने तीर्थ है वह देवताओं सहित व्रती मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। पुरुषोत्तम व्रती जहाँ भी रहते हैं वहाँ भूत, प्रेत, पिशाच उनके सामने नहीं ठहरते। हरि भक्त जब निश्चल होकर पुरुषोत्तम की सेवा में होते हैं तब इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उसकी रक्षा करते हैं और मात्र इस एक मास के व्रत और पूजा से व्यक्ति मुक्ति का सहज अधिकारी बन जाता है। यह था सार रूप और अब हम इसका विस्तृत रूप जानेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। धृष्टधन्वा राजा बोला, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए।
भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्रती को व्रत में क्या मना है, ये सब विधान क्या है बताइए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा धृष्टधनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद में लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझे कहे जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान्न भोजन करे। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सावा, तिल्ली का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, काल शाक, मूल कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, समुद्र नमक, दही, घी, बिना शक्कर, बिना मक्खन निकला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सोंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और भी बिना तले, बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राज माशाधिक, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न का त्याग करे। दूसरे का अन्न, दूसरे से बैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती छोड़ देवे। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गो, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में बिल्कुल त्याग देवे। सुतिका का अन्न मांस है। फलों में जम्बीरी, नींबू मांस है। धान्यों में मसूर की दाल मांस है और बासी अन्न मांस है। बकरी, गो, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मांस है। और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मांस है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अन्यत्यज, मलेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत न करे। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ और भुजे हुए अन्नों को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करें। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्रा, गाजर, नालिक, मूली, इनको पुरुषोत्तम मास में बिल्कुल त्याग दें। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करे। विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ आदि व्रतों को करे। कोहड़ा, कष्टकारिका, लड़जीरा, मूली, बेल, इंद्रव्य, आंवला के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर, चर्म शाक, बैगन, आजिक, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाले शाक, प्रतिपद आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करे। गृहस्थाश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करें। पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ जिन जिन वस्तुओं का त्याग करे, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करे। व्रती कार्तिक और माघ में इन नियमों को करें। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता है। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम मास का व्रत करे, अथवा घृतपान करे, अथवा दुग्धपान करे, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसका भोजन करे, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे, जिसमें व्रत भंग न हो। विद्वान इस तरह व्रत का नियम धारण करें। पवित्र दिन प्रातः काल उठकर पूर्वार्थ की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय से स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करे। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त, इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करे। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करे।
जो इस पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करें, जो उसका अनंत पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथनानुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है, उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं, वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुःस्वप्न, दारिद्र्य और कायिक, वाचिक, मानसिक पाप ये सब नाश हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरि भक्ति की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं, वहाँ उनके सम्मुख भूत, प्रेत, पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा, उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान श्री भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मासे महात्म्ये द्वाविंशो अध्यायः। आपको पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का अध्याय 22 सुनकर आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं यह कथा कैसी लगी। यह कथा पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही धार्मिक और प्रेरक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।